अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा सोलर इन्वर्टर लेके आया हूं जिसकी कीमत पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी 4 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर हैं उन सबसे इसकी कम कीमत होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गैलेक्सी कंपनी के लियो सीरीज के PV 5000 वाले सोलर इन्वर्टर की, जो कि 4 किलोवाट की आप लोगों को आउटपुट देता है। अगर तो आपके घर में है एक AC, एक वाटर पंप, लाइटें, पंखे, फ्रिज, मोटर वगैरह, तो सबको आप सोलर पे चलाना चाहते हैं तो ये सोलर इन्वर्टर आपके लिए बड़ी बेहतरीन एक ऑप्शन है। इस सोलर इन्वर्टर के अंदर वो सारे फीचर मौजूद हैं जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छे सोलर इन्वर्टर के अंदर होने भी चाहिए। इसमें BMS कम्युनिकेशन की पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसकी मदद से आप कोई भी लिथियम बैटरी इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। आप इसके साथ डुअल आउटपुट की फैसिलिटी भी ले सकते हैं, यानी कि डुअल आउटपुट की ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके अलावा जनाब इसकी साइडों पे डस्ट फिल्टर है, नेट मीटरिंग ये इन्वर्टर करता है। सारे फीचर इसके अंदर वो वाले मौजूद है जो अच्छे इन्वर्टर में होते हैं। आज की इस वीडियो में हमने इसके ऊपर लोड डालकर आप लोगों को चेक करवाना है कि ये सोलर इन्वर्टर कितना लोड उठाने की सलाहियत रखता है, क्या क्या चीजें हमारी चला सकता है, और इसके अलावा इसकी बोर्ड की क्वालिटी कैसी है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये सस्ता इसलिए है कि इसके बोर्ड की क्वालिटी हल्की कर दी गई है, तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि कितनी सी क्वालिटी हल्की इस बोर्ड की हुई है और क्यों ये सस्ता है, ये भी वीडियो में आगे चल के आप दोस्तों को बताएंगे। इस इन्वर्टर के ऊपर अभी 20 दिन की हम एक ऑफर चला रहे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी उस ऑफर से फायदा उठा सकें। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने लियो सीरीज के सोलर इन्वर्टर को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है टेस्टिंग पर्पज के लिए। यहाँ पर लिथियम बैटरी डोंगजिन कंपनी की मैंने इसके साथ 24 वोल्ट की लगाई है। इसके अलावा जनाब हम इसके ऊपर अगर लोड की बात करें तो 1 किलोवाट का यहाँ पर आप लोगों को लोड चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारे पास ये जो हमारी 1 किलोवाट की वाटर पंप है ये चल रहा है। हम बारी बारी चीज़ों को चलाकर आप लोगों को दिखाएंगे। इसमें हमारे पास ये वाला कंप्रेसर है और यहाँ पर जनाब एक इंडक्शन स्टोव है जिसको मैं जनाब यहाँ से टर्न ऑन कर देता हूँ। ये मैंने जनाब इसको यहाँ से टर्न ऑन कर दिया। फंक्शन के ऊपर आके मैं 3500 टेम्परेचर को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू हो चुका है। 3.22 किलोवाट का लोड इस वक्त हमारा इसके ऊपर चल रहा है, आप लोगों के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं इंडक्शन हीटर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलना शुरू हो गया। सिर्फ बैटरी कनेक्ट किया, वापडा कनेक्ट नहीं की। अगर PV की बात की जाए तो PV से 1145 वाट आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 3 बजे का टाइम है। 3.2 किलोवाट का लोड चल रहा है। चलेंगे कंप्रेसर को टर्न ऑन करें। कंप्रेसर को टर्न ऑन किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3.8 किलोवाट का लोड और यहाँ पर 07 की इंडिकेशन दे के हमारा इन्वर्टर बंद हो चुका है। अभी जनाब हमने इन्वर्टर को दोबारा से टर्न ऑन किया। 1.6 किलोवाट का लोड चल रहा है। 1147 वाट हमारे सोलर से आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस दफा मैंने 1.5 टन का DC इन्वर्टर ऐसे इसके ऊपर चलाया। कुछ लाइटें, पंखे, कंप्यूटर वगैरह है। चले जी मशीन चलाएं। अभी जनाब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने मशीन को टर्न ऑन किया। इसके ऊपर 2.4 किलोवाट का लोड हमारा इसके ऊपर इस वक्त चलने लग चुका है। अभी मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर अपना वाटर पंप को टर्न ऑन करता हूं। आप लोगों के बिल्कुल सामने है। जैसे ही वाटर पंप को टर्न ऑन करते हैं 105 एम्पेयर से डिस्चार्जिंग हो रही है और यहाँ पर 3.2 किलोवाट का लोड इस वक्त हमारा चल रहा है। अभी मैं इसके ऊपर लोड को मजीद थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। हमारे पास ये जो हीट गन है, हीट गन को भी टर्न ऑन करते हैं। बारी बारी टर्न ऑन करें। आप लोगों के बिल्कुल सामने है 3.8 किलोवाट को इसने टच किया हीट गन ने, और ये हमारा 07 का एरर देके इन्वर्टर बंद हो चुका है। अरे दोस्तों, दोबारा से लोड को हमने इसके ऊपर इंक्रीज करना शुरू किया है। 1.8 किलोवाट का इस वक्त लोड चल रहा है। इसके ऊपर एक कंप्रेसर है, एक मोटर है। यहाँ से जहाँ मैं इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ, फंक्शन के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर इसके वोल्टेज को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता जाऊंगा यहाँ से, ताकि हमारा इन्वर्टर ट्रिप ना करे। बारी बारी मैं इसके ऊपर लोड बढ़ा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जनाब इस वक्त हमने इसके ऊपर 3.8 किलोवाट का लोड डाला और यहाँ पर जनाब हमारा इन्वर्टर ट्रिप करके आया 07 की इंडिकेशन देके। अभी दोस्तों बात करते हैं इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रंट साइड के ऊपर आपको गैलेक्सी का लोगो लियो सीरीज जो कि ग्लो करेगी। यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिलती है। 4 बटन है व्हाइट कलर में, इसको टोटली व्हाइट कलर में बनाया गया है। निचली साइड की अगर मैं बात करूँ, 2 एग्जॉस्ट फैन, PV इनपुट का सॉकेट, बैटरी लगाने के लिए जगह, बगैर बैटरी के भी ये काम करता है। डुअल आउटपुट की ऑप्शन देखने को मिलती है। वाईफाई लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं। BMS की ऑप्शन है। इसके अलावा अगर साइडों की बात करूँ तो साइडों पे डस्ट फिल्टर देखने को मिलते हैं। ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है। दोनों साइडों पे डस्ट फिल्टर हमें देखने को मिलते हैं। अभी बात करते हैं
इस इन्वर्टर को खोलकर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, ताकि हम ये देख सकें कि इन्वर्टर की बनावट कैसी है। तो जनाब मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा इसके कवर को साइड पे करता हूँ, तो ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि इन्वर्टर की बनावट कैसी है। आप लोगों के बिल्कुल सामने है जी जनाब ये एक बड़े साइज का हीट सिंक, जो कि आउटपुट साइड को ड्राइव करने के काम आता है। इसके अंदर जो IGBT का इस्तेमाल किया गया है वो 60T60 है और CR माइक्रो की IGBT इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। इस साइड के ऊपर 10 FETs आपको नजर आएंगी, जो कि DC साइड को कंट्रोल करती हैं। DC साइड पे कैपेसिटर देखने को मिलते हैं, बड़े साइज के कैपेसिटर यहाँ पर आप लोगों को PV साइड एंड आउटसाइड के ऊपर देखने को मिलता है। बड़े साइड की एक टॉयडल कॉइल है, हीट सिंक को डबल कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर चौपरियाँ आप बड़े साइज की देख सकते हैं, ये कॉइल आप चेक कर लें काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन है और कुछ रिलेज वगैरह लगी हुई हैं। BMS की जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर नीचे इसका कंट्रोल कार्ड दिया गया, जिसकी मदद से आप किसी भी लिथियम बैटरी को इसके साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई है या नहीं। आप लोग चाहें तो बिल्ट इन वाईफाई डलवा सकते हैं, सिर्फ ये वाली जो 2 सॉकेट्स हैं इनके अंदर ही चेंजिंग होनी है। इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई वाला भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है और बगैर वाईफाई के भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये जो प्राइस है इसके अंदर आपको बगैर वाईफाई के ये पीस देखने को मिलेगा। अगर कोई दोस्त इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई ऐड करवाना चाहता है तो यहाँ पर ये वाला जो मॉड्यूल है जस्ट यही चेंज होगा और आपका बिल्ट इन वाईफाई इसके अंदर बन जाएगा, जो कि कंपनी आपको बना के देगी। डिस्प्ले साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जनाब लियो सीरीज यहाँ से ग्लो करती है, LED लाइट आप लोगों को नजर आएगी। ओवरऑल फिनिशिंग आप लोगों ने देख ली है। इसके अंदर जो मुझे कमियां नजर आ रही हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक कॉइल यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कम नजर आ रही है, बाकी ओवरऑल मुझे तो इसके अंदर कोई इतनी ज्यादा चेंजिंग नजर नहीं आ रही सिवाय एक कॉइल के। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इस इन्वर्टर के ऊपर हम आप लोगों को क्या ऑफर दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए ऑफर ये है कि जनाब इस इन्वर्टर की जो कीमत है वो सबसे कम आप लोगों को देखने को मिलती है। ये सोलर इन्वर्टर मार्केट रेट इसका ज्यादा है, इस वक्त 1,25,000 रुपए तक बिक रहा है। अगर आप इसे smarteshop.pk से जाके परचेज करते हैं तो ये आपको 85,000 का देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर हम आप लोगों को इसके ऊपर डिलीवरी भी बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। तीसरी ऑफर ये है कि आप लोगों को कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस भी दी जा रही है। अगर आप लोग चाहें तो इसे कैश ऑन डिलीवरी से भी मंगवा सकते हैं, मगर उसमें कुछ पेमेंट एडवांस करनी पड़ती है ताकि आपका ऑर्डर कंफर्म करके यहां से डिस्पैच किया जा सके। ये ऑफर 20 दिन तक वैलिड है, 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक ये हमने आपके लिए ऑफर लगा दी है। उसके बाद इसकी कीमत चेंज हो सकती है, आप दोस्त इस ऑफर से फायदा उठा लें। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।